लास्ट टाइम हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो एक फोर्स फील करता है, उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब हमारे पास दो इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर्स है जो पैरेलल में रखे हुए हैं, और एक में करंट की डायरेक्शन इनवर्ड मानकर चल रही हूँ, तो ये मैं क्रॉस कन्वेंशन से प्रेजेंट कर रही हूँ, और एक में करंट आउटवर्ड, तो ये डॉट कन्वेंशन से मैं इसे शो कर रही हूँ। दोनों कंडक्टर्स के सेंटर कोर के बीच में डिस्टेंस d है, तो करंट कैरिंग दोनों में अपोजिट डायरेक्शन का है, ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं। और नेचुरली करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो जो लेफ्ट वाला कंडक्टर है, अगर मैं उसमें करंट की डायरेक्शन के अलोंग थंब को रखती हूँ, तो मुझे क्लोज्ड फ्लक्स लूप्स जो है वो ये वाले ऑब्जर्व होंगे और यही प्रेजेंट रहेंगे। और इन ये वाले करंट की वजह से जो आउटवर्ड करंट है उसकी वजह से थंब को मैं अलोंग आई डैश रख रही हूँ, तो फ्लक्स लूप्स की डायरेक्शन ये वाली मिलेगी। मतलब दोनों कंडक्टर्स के बीच में मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन सेम मिल रही है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ है। अब यहाँ पर मैं ये एज्यूम कर सकती हूँ कि एक कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे कंडक्टर को प्लेस किया गया है, तो नेचुरली ये कंडक्टर फोर्स फील करेगा। सिमिलरली सेकेंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट कंडक्टर को रखा है, तो ये कंडक्टर भी फोर्स फील करेगा। पर मैग्नेटिक फील्ड सपोज फर्स्ट कंडक्टर की वजह से B1 है और सेकेंड कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 है, तो B1 का जो एक्सप्रेशन होगा वो म्यू जीरो, अगर हम परमिएबिलिटी मटेरियल की मीडियम की म्यू जीरो मानकर चले, एयर है, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड जो होगी D डिस्टेंस पर इतना मैग्नीट्यूड इंपोज करेगी। मतलब फर्स्ट कंडक्टर की वजह से सेकेंड कंडक्टर में पर जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो इस क्वांटिटी की होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंड कंडक्टर फोर्स फील करेगा, तो I1 की वजह से एक स्मॉल डिस्टेंस या dl एज्यूम कर लेती हूँ कंडक्टर की लेंथ, तो dl की वजह से इस कंडक्टर पर कितना फोर्स अप्लाई होगा वो सपोज df है, और वो हो जाएगा I डैश क्रॉस B1 dl। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा फोर्स वेक्टर का, और वो स्मॉल डिफरेंशियल फोर्स मैं फाइंड आउट कर रही हूँ स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, तो ये होगा। अगर इसे ही एक्सपैंड करें तो ये हो जाएगा I डैश B1 की जगह म्यू जीरो I अपॉन 2πd इंटू dl। ये एक्सप्रेशन पूरा df फोर्स का होगा ड्यू टू B1 ओवर I डैश कंडक्टर। उस वजह से अगर टोटल फोर्स हम फाइंड आउट करें पूरे कंडक्टर पर, क्योंकि डिफरेंशियल लेंथ dl की वजह से df फोर्स अप्लाई हो रहा है, पर एंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑफ I1 वो फाइंड करें हम सेकेंड कंडक्टर पर फोर्स, तो वो मुझे मिलेगा I डैश म्यू जीरो I अपॉन 2πd, और डिफरेंशियल लेंथ को चेंज करके एंटायर लिमिट हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर 0 to L ले लें, तो ये एक्सप्रेशन एक्सपांडेड होगा जो कि इंटीग्रेशन से फाइंड आउट होगा। फाइनली I डैश म्यू जीरो L अपॉन 2πd ये फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा, और ये फोर्स है B1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस सेकेंड कंडक्टर पर अप्लाइड फोर्स। अब यहां पर अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो बीच में जैसा पहले बताया है कि दोनों फ्लक्स लूप्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब सेम डायरेक्शन की फ्लक्स लाइंस होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डेंसर है, और लेफ्ट और राइट साइड में मतलब आउटवर्ड टू द कंडक्टर्स हमें फ्लक्स डेंसिटी कम मिल रही है। तो जैसा पिछली बार मैंने मैग्नेटिक फोर्स की बात की थी स्ट्रेच रबर बैंड रूल फॉर्म में, या हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी फोर्स अप्लाई होता है, तो दोनों कंडक्टर्स पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो आउटवर्ड होगा, बिकॉज बीच में डेंसर मैग्नेटिक फ्लक्स है और आउटर साइड में रेयर है, तो हमेशा फोर्स डेंसर टू रेयरर लगता है, तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी आउटवर्ड होगी। तो सेकेंड की वजह से फोर्स फर्स्ट पर निकाले तो F12 बोल सकती हूँ, और सेकेंड पर फर्स्ट की वजह से जो फोर्स है वो F21, जिसका मैग्नीट्यूड नेचुरली इतना ही होगा, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी, तो ये रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा। अब ये जो फोर्स है ये हमेशा पूरे एंटायर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर की वजह से फाइंड करने की जगह फोर्स एक्टिंग ओवर पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट किया जाता है। तो कुछ नहीं, F वेक्टर के अपॉन में L ले लिया,
आई डैश म्यू 0/2 पाई d, ये एक्सप्रेशन होगा फोर्स एक्टिंग ओवर यूनिट लेंथ, जिसे हम न्यूटन पर मीटर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब दोनों कंडक्टर्स में अपोजिट डायरेक्शन के करंट फ्लो होने की वजह से रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा है कंडक्टर्स पर। अगर दोनों कंडक्टर्स में सेम डायरेक्शन का फोर्स एक्ट होगा तो ये अट्रैक्शन का फोर्स हो जाएगा ऑब्वियस है। और दोनों कंडक्टर्स में अगर क्वांटिटी फोर्स की सेम होगी तो ये आई डैश जो होगा, इफ आई इज इक्वल टू आई डैश देन एफ अपॉन एल, फोर्स एक्टिंग ओवर पर यूनिट लेंथ, आई स्क्वायर म्यू 0/2 पाई d न्यूटन्स पर मीटर, इतना हो जाएगा। रिपल्सिव फोर्स है तो अपोजिट डायरेक्शन के करंट है तो रिपल्सिव फोर्स, और सेम डायरेक्शन का करंट है तो अट्रैक्शन का फोर्स इन कंडक्टर पर एक्ट होगा। तो ये कंप्लीट पूरा डिस्कशन है दो पैरेलल कंडक्टर्स जिसमें या तो सेम डायरेक्शन का करंट बह रहा है या अपोजिट डायरेक्शन का करंट बह रहा है, और दोनों फोर्स फील करते हैं एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट।